हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उस पर चार्ज क्यू है। इससे ए डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट ए है जिस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, जिस पे हमको फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स एट पॉइंट ए, और एक कंडीशन गिवन है ए इज़ मच मच ग्रेटर देन एल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को फाइंड करना है एफ़, और एफ़ फाइंड करने के लिए हमको लगाना पड़ता है कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज मान लेता हूँ मैं Q1 और Q2 किसी r डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है KQ1Q2/r²। और ये कब लगता है? लेकिन एक इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि Q1 और Q2 दोनों क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत ही छोटे चार्जेस होने चाहिए। अब दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि इसमें ये जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ ये तो पॉइंट चार्ज है, बट जो बी सी पे रखा हुआ ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक पूरी रॉड है। तो आप इसको इसमें डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हैं, इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। आप इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और एक छोटा टुकड़ा ये काट दिए, छोटा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, क्योंकि जो रॉड होगी ये छोटे छोटे टुकड़ों से ही तो मिलकर बनी होगी। मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये छोटा सा टुकड़ा काट ले रहा हूँ, इस रॉड से छोटा टुकड़ा। ये मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ये छोटा टुकड़ा कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं मान लेता हूँ इसकी जो विड्थ है छोटे टुकड़े की, यह है dx, लेंथ इसकी dx है, और इस पे जो चार्ज है वो dq है। यहाँ पे जो d है वो स्मॉल को स्टैंड करता है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में छोटा सा df लिखने जा रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा? KQ/x²। अब अगली चीज़ जो हमको फाइंड करनी है वो है dq। तो dq फाइंड करने के लिए आप रॉड को ध्यान से देखिए। ये रॉड है, इस पे चार्ज है q और इसकी लेंथ है l। तो आपने एक एक नियम पढ़ा होगा क्लास 8th 9th में। एक एक नियम ये कहता है कि एल लेंथ पे कितना चार्ज है? q। तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो बोलेंगे Q/L। तो मैं अगर आपसे कहूँ dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q/L मल्टीप्लाइड बाई dx। यही अपना क्या है? dq है। मेरे कहने का मतलब है कि L लेंथ पे चार्ज है Q, लेकिन आपको तो चार्ज इस वाले निकालना है ना, ये थोड़ा सा चार्ज निकालना है, कितना होगा? तो L लेंथ पे चार्ज है Q, तो यूनिट मतलब अगर 1 मीटर लेंथ का कोई लेंथ होती है तो उस पर चार्ज कितना होता है? Q/L होता है। तो इसलिए dx लेंथ पे कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई dx। dq निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है। तो df हो जाएगा Q/L इंटू dx/x²। अगला आपको f निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा df को। कहाँ से कहाँ तक? इस छोटे df को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वाले b पॉइंट से इस वाले c पॉइंट तक। तो नीचे वाली लिमिट यानी x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? x की मिनिमम वैल्यू हो सकती है a, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a प्लस ये वाली दूरी, ये a है और ये कितना है? l। तो यानी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है a प्लस एल इज इक्वल टू a प्लस एल KQ dx/LX²। यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है dx तो यहाँ पे x वेरिएबल है, बाकी सब क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं अपन। तो हो जाएगा KQ/L इंटीग्रेशन a प्लस एल dx/x²। तो f क्या हो जाएगा अपना? f इक्वल टू हो जाएगा KQ/L। अब इसका इंटीग्रेशन, इसके लिए 1 सेकंड देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² कितना होता है? 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है। तो अपन इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? -1/x a प्लस एल होता है। f इक्वल टू हो जाएगा KQ/L। अपन क्या करेंगे, माइनस साइन
ओमिट करेंगे, तो माइनस साइन ओमिट करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा लिमिट को। तो 1/x ये हो जाएगा a/a+l। अब वैल्यू डाल देंगे तो f इजिकल टू कितना जाएगा, k/q/l 1/a-1/a+l। फर्दर सॉल्व करेंगे तो k/q/l और एलसीएम ले लेंगे तो a+l -a/a+l। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एफ कितना आ जाएगा, k/q/a+l। अब एक कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी सबसे पहले हमको, ए बहुत ही बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से। इसका ये कर सकते हैं कि एफ इजिकल टू k/q/q। तो ए में एल जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ए बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको a+l को लगभग मान सकते हैं ए, तो a × a कितना हो जाएगा, a²। यही आपका आंसर हो जाएगा।